नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अफ्रीका में फंसे, माली में फंसे, अफ्रीकन कंट्री माली में फंसे ये श्रमिक वतन वापसी इनकी हुई है और काफ़ी मशक्क़त के बाद वतन वापसी हुई है। दूसरे देश में भूखे रहना, बिना सैलरी की कोई इसमें निश्चितता नहीं रहती कि घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। कई तरह के सरकार से गुहार लगाना, श्रम विभाग में जाना, एम्बेसी के पास जाना। क्या नाम है आपका और किस ज़िले से हैं? मेरा नाम हुरुल कुमार महतो, मैं गिरिडीह ज़िले से हूँ। हुरुल जी, आपकी जो उम्र है वो काफ़ी कम लग रही है। आप इतने कम उम्र में ही विदेश का दौरा कर क्या आप पहली बार आए हैं? जी हाँ, पहली बार मैं गया था। क्या करने गए थे और किस उम्मीद से गए थे? उम्मीद करने के लिए कि 2 पैसा कमाएंगे, उसके बाद घर को संभालेंगे। उसको पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी? पढ़ाई ग्रेजुएशन हुई है। ग्रेजुएशन करके आप क्या करने गए थे वहाँ? वहाँ टेक्नीशियन करने के लिए गए थे। और क्या आपके पास स्किल थी ITI की? नहीं, स्किल नहीं थी और जनरली थी। वहाँ पहली बार आप विदेश दौरे पे गए, कैसा एक्सपीरियंस, अनुभव रहा? क्या करेंगे अब आप? कहाँ पढ़ेंगे? वो पे इंडिया में अपना ही काम करेंगे और 2 पैसा। राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको पता है? हाँ, बहुत सारी योजनाएँ यहाँ पर गाँव में ही ऐसे ही योजनाएँ आते हैं, उसमें 2 पैसा कम ही कमाएंगे, लेकिन अपने इंडिया के अंदर ही काम कर सकता हूँ। समझ में आ गई आपको अपने घर की अहमियत बाहर में जाकर? जी हाँ, समझ में आ गई। जब आप लोग फंसे थे वहाँ तो क्या क्या मन में बातें आती थी? बातें आती कि हमको 2 पैसा कम ही कमाए, लेकिन अब अपने इंडिया में कमाएंगे, अपने बीवी बच्चा के साथ में रहूँगा तो भी यही कैसे भूखे रात काटा आपने? काटा में वही कि 2 खाने के लिए थोड़ा व्यवस्था कम हो किया गया था और शोषण होता था? शोषण नहीं हो रहा था। और जब पेमेंट के बारे आता तो धमकी दे के पुलिस क्या धमकियाँ देते थे वो? प्रशासन लान के दे बोलता था कि क्या करोगे, प्रशासन भी 3 महीने का पेमेंट नहीं होगा, 4था महीने में होगा। उसके बाद उस प्रशासन लान के बोलता था, हमको भर देता कि जो करना है करो, अभी पेमेंट नहीं होगा। आप हजारीबाग से गए थे ना? नहीं, गिरिडीह से गए थे। गिरिडीह के ये बबुआ हैं और अबुआ राज के हैं, ग्रेजुएट हैं और इनके पास टेक्निकल कोई स्किल नहीं है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये टेक्नीशियन का कार्य करने के लिए अफ्रीका चले गए थे। किसी ठेकेदार के झांसे में आकर किसी ने सपना दिखाया और ये प्रलोभन में आकर ये विदेश में नौकरी करने की लालसा रखते रखते ये विदेश पहुँचे और विदेश में इनके साथ कितनी यातनाएँ हुई इनकी ही जुबानी आपने सुनी। अब नंदलाल आपका नाम है ना? नहीं, हुरुल कुमार महतो है। हुरुल ने कहा कि अब ये विदेश नहीं जाएंगे, अपने देश में ही कम पैसे कमाएंगे, लेकिन पत्नी और बच्चों के साथ जीवन काटेंगे। सरकार के द्वारा जो योजना है, श्रम विभाग के द्वारा जो नियोजन होता है, उसमें आप लोग कभी पार्टिसिपेट करते हैं? अभी तो हम देखे नहीं, लेकिन बाद में देखेंगे तो हम यही इंडिया में यही काम ही कर सकते हैं। पैसे तो कुछ बचे नहीं वहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं बचे हैं। घर से पैसे लग गए क्या? नहीं, हम लोग को 3 महीने का वेतन में 2 महीने का वेतन दिया और 1.5 महीने तक का पैसा टिकट बना दिया गया। तो अब विदेश में घूमने जाने का भी सपना रहा कि नहीं? नहीं रहा, बिल्कुल अब नहीं जाएंगे? तो अपने बच्चों को क्या भविष्य देंगे? क्या कहेंगे कि वो विदेश में नौकरी करना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी काम करने जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया में 2 पैसा कम कमाएंगे, लेकिन यहीं पे अपने उज्जवल की भविष्यवाणी देखेंगे। क्या सोचे हैं आप? अब घर जाकर क्या करेंगे? घर जाएंगे, वही देखेंगे, दूसरे टेक्नीशियन के बारे में सोच करेंगे। कितना बार विमान यात्रा आप लोग किए टोटल? कब निकले वहाँ से, माली से? जैसे और साथी आपके कुछ दिन पहले आ गए, आप 7 बज गए थे, क्या लग रहा था? कब, कैसे, क्यों लेट हो गई आपको आने में? आने में को वही बोले 7 दिन का हफ्ता ही, 1 हफ्ते में 7 आदमी को भेजेंगे। उसके बाद ठेकेदार बोलता है हम लोग के पास पैसा नहीं है, पैसा आएगा उसके बाद दूसरे को 7 आदमी को भेजेंगे। कब कब याद आती थी बच्चों की? बच्चों को याद आते थे वही कि जब पेमेंट बारी में आता था और पैसा नहीं मिलता था, तो इसी चलते हम लोग। क्या सपने लेकर गए थे आप कि हम माली में रहेंगे, अफ्रीका जा रहे हैं? नहीं, सपने लेके कि 2 पैसा गरीब परिवार के 2 पैसा कमाएंगे और बीवी बच्चा को आराम से मैं बच्चा को खिला पाऊंगा, सुखी संपन्न। वहाँ पर खूब घूमे? समय मिलता था घूमने का समय नहीं मिलता था। क्या भारत से अच्छा था अफ्रीका? जी नहीं। नहीं। याद वतन की कितनी आती थी वहाँ? बहुत आती थी, वहाँ घूमने के लिए जगह नहीं थी। रोते भी थे क्या? रोते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपने गांव के लोग बड़ी भाषा में सभी एक साथ एकजुट होकर रहते थे, बात करते। भाषा की दिक्कतें होती हैं कि नहीं आप लोग जब वहाँ काम करते हैं? भाषा की दिक्कत होती है तो फिर वही कॉन्ट्रैक्टर सभी ला के खाना पीना का सामान दे देते थे।
तो जब घर वाले परेशान हुए, उन्हें जब समझ में आया आप लोग वहाँ जाकर फंस गए, तो घर वाले परेशान हुए? बिल्कुल बहुत परेशान हुए हैं। राज्य के और भी कई ऐसे युवा हैं, आपके ही गांव के होंगे, वो अब विदेश जाने के लिए उनको आप क्या सलाह देंगे? ज़्यादा पैसे के लालच में चले जाते हैं, यहाँ कम पैसे की नौकरी नहीं करते हैं। बिल्कुल हम बोलेंगे कि अब वो 2 पैसे जाने के नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंडिया में अपने 2 पैसा कम कमा, बीवी बच्चे के साथ रहो, खुशी संपन्न में अपने राज्य सरकार केंद्र सरकार के अंदर में कोई श्रमिक भी काम कर सकते हैं आराम से। किसको आप धन्यवाद देना चाहेंगे? हमारे मीडिया भाई सिकंदर अली, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और मीडिया वाले जितने भाई बंधु हैं उस सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ कि जो भी मजदूर प्रवासी मजदूर हैं उसी को किसी तरह से हमारे वतन वापसी की गुहार की है, उसमें से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गिरिडीह जिले के होरुल आज वतन वापसी करने के बाद ये भावुक होते हुए कह रहे हैं कि अब किसी भी अबुआ राज के बबुआ को विदेश जाने नहीं बोलेंगे। ये होरुल ग्रेजुएट हैं और अपने ही देश और राज्य में रहकर वो कोई भी कार्य कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, लेकिन विदेश नहीं जाएंगे। हालांकि इनका मन वहाँ लगता था क्योंकि इनके ही गांव के कई और भी साथी इनके साथ रहते थे अपने भाषा में बात करने के लिए। इन्होंने अपने वतन को बेहतर बताया और कहा कि भारत जैसा देश कहीं और नहीं है, हमें तो वहाँ मन भी नहीं लगता था। तो राज्य सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति है और नियोजन विभाग के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा कई तरह की योजनाएं भी हैं, लेकिन लोग अवेयर नहीं है। उससे बावजूद भी भारी मोटी रकम के लालच में ये प्रलोभन में चले जाते हैं विदेश दौरे पर। वहाँ पर शोषण होता है, प्रताड़नाएं होती हैं, प्रवासी मजदूरों के साथ गलत व्यवहार भी होता है। इसलिए राज्य सरकार भी कई योजनाएं लाई हैं, इसलिए इस योजनाओं से लाभान्वित और आच्छादित करने का कार्य विभाग भी कर रही है। हर आए दिन मीडिया में इन परेशानियों को देखते हुए अगर बात की जाए तो श्रम विभाग के और भारत सरकार की एम्बेसी और ये कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को, मीडिया को, सभी को ये प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए थे धन्यवाद देते हुए और भावुक होते हुए कहते हैं कि हम किसी को सलाह नहीं देंगे कि वो विदेशों में जाकर नौकरी करे। बहरहाल राज्य से पलायन फिर से जारी है और राज्य सरकार के द्वारा अगर योजनाओं की बात की जाए वो भी जारी है। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या पलायन रुकेगा या फिर उसका जो है प्रभाव वो कम होगा। सरकार की योजनाएं कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक और लाभान्वित करती है, यह भी देखने वाली बात होगी। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।